बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं PHY 212 जिसका बुक कोड है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का बाकायदा आगाज़ करेंगे जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे है। इससे पहले हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट स्टडी किया, उनसे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया ताकि हमें बिल्कुल सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स हासिल हो सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोग जल्दी से अपनी नोट पैड और पेंसिल निकाल लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें और आपको जिस पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो आप वो भी नोट कर सकें ताकि वीडियो के लास्ट पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें उससे आगाह कर सकें। उसके बाद जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफर्डियंस को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 भी हम बेहतर तरीके से इसको हम अच्छे से अच्छे अंदाज में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने आज के चैप्टर का। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। फिर हम देखेंगे जी रेडियस ऑफ जायरेशन, गर्दिशी रदास क्या होता है। देन हम लोग प्रूव करेंगे I = mk²। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे आने से पहले स्टूडेंट हम लोगों को पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है, क्या प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, हम लोग क्यों इसे लेते हैं, हम क्यों इसे स्टडी कर रहे हैं। तो इनर्शिया डियर स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी की, इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज, कि किसी जिस्म की या किसी चीज की वो खासियत जिसकी वजह से वो तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश करता है उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं और इसको हम लीनियर इनर्शिया कहते हैं। ठीक हो गया। अगर हम लोग एंगुलर इनर्शिया की बात करें तो उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब चेंज के खिलाफ मज़ाहमत पेश करना ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी बॉडी साकन हालत में है, तो कोई अचानक से अगर मुझे धक्का देता है, मेरी चेंज, मेरी बॉडी, मेरी मतलब जो पोजीशन है, साकन हालत में हूं, इसको अगर कोई धक्का देगा तो मेरा जिस्म उसके खिलाफ एक मज़ाहमत पेश करेगा, जो भी तब्दीली होगी उसके खिलाफ एक मज़ाहमत पेश करेगा। तो ये जो कंडीशन होगी उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इसी तरह हम लोग बाइक पर बैठे हुए हैं अचानक से, तो हम उसकी रेस को दुबाते हैं, उसको रेस देते हैं, तो होगा क्या कि जो मेरी अपर बॉडी होगी, अपर बॉडी वो चेंज के खिलाफ मज़ाहमत पेश करेगी, जबकि जो मेरी लोअर बॉडी है उसमें चेंजिंग आ जाएगी। कैसे? जब मैंने रेस दी तो जो बाइक होगी हमारी वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो आपने फील किया होगा कि हमारी जो बॉडी होती है, जब अचानक से हम रेस देंगे तो हमारी बॉडी को एक झटका सा लगेगा, यूं अपर बॉडी पीछे की तरफ को थोड़ा मूव करेगी, लोअर बॉडी आगे की तरफ को जाती है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये भी हमारे पास लीनियर इनर्शिया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि जब अजसाम रोटेशनल मोशन कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन के दौरान जब हम उनमें कोई चेंजिंग्स क्रिएट करना चाहें तो वो बॉडीज रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अजसाम की वो खासियत जिसकी वजह से वो अपनी रोटेशनल मोशन के दौरान
तब्दीली में मज़ाहमत पैदा करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग mi या ओनली i से जाहिर करते हैं। अगर हमारे जिस्म का मैस m हो और उसका जो गर्दिशी रदास है, रेडियस ऑफ जायरेशन k हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से जाहिर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और इनर्शिया की आपको समझ आ गई होगी। एंगुलर इनर्शिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, जिसे हम गर्दिशी रदास बोलते हैं, वो क्या होता है? तो कहते हैं कि फर्ज करें जी एक बॉडी है हमारे पास, उसको हमने एक से ज़्यादा उसको एक से ज़्यादा मैसेज में हमने डिवाइड किया है, जो कि गर्दिशी महवर जो उसका है, जो उसका रोटेटिंग एक्सिस है, उससे यकसां फासले पर अमल कर रहे हैं। तो इन मैसेज की वजह से, इन मैसेज का जो मजमूई रोटेशनल इनर्शिया होगा, वो इस पूरे जिस्म के असल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। कैसे? लें जी, फर्ज करें जी हमारे पास एक बॉडी है ये, जिसका मैस m है और उसका गर्दिशी जो रदास है लेट्स सपोज k है। तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर होता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो m होता है, कैपिटल M, ये होता है स्मॉल m n के इक्वल। n होता है नंबर्स, m मैसेज। ये m नंबर ऑफ मैसेज को जाहिर करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर इस m की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमारे पास I की वैल्यू हो जाएगी mn k स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लीनियर इनर्शिया है वो बराबर होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि हमने इस बॉडी को डिफरेंट मैसेज में डिवाइड किया था, जो कि अपने रोटेटिंग एक्सिस से कुछ फासले के साथ, मतलब जिसे हम रेडियस बोलते हैं, उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, मजमूई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस सोन mn rn का स्क्वायर। अब हम लोग फर्ज करते हैं कि हमारे ये जो मैसेज हैं ये इक्वली हमने इनको डिवाइड किया, ये यकसा मास है इनकी वैल्यू। तो हमारे पास m1 m2 mn बराबर हो जाएगा m के। तो हमने इन m को m से डिनोट किया। अब m हमारा कॉमन आ जाएगा, r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस सोन rn का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू एम एन के स्क्वायर, इक्वेशन 2 I इज इक्वल टू m r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस सोन rn का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, मुवाजना करेंगे। तो ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 2 लिखी। अब देखें आप कि दोनों इक्वेशंस में हमारे पास जो मैस है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एन के स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सोन rn स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स, n हमारा यहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब k स्क्वायर, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि k होता है हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन, गर्दिशी रदास। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी ये। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग गर्दिशी रदास
तमाम ज़र्रात के महवरी फासला के मरबा के औसत के जज़र के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था रेडियस ऑफ जायरेशन कि गर्दिशी रदास क्या होता है, किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि गर्दिशी रदास जो भी होता है उसे हम लोग I इज इक्वल टू एम के, फार्मूला जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें जो K होता है हमारे पास वो गर्दिशी रदास के तौर पर जाना जाता है। तो गर्दिशी रदास की हम लोग तारीफ यूं करते हैं कि किसी जिस्म के तरकीबी ज़रात का गर्दिशी मरकज़ के गिर्द वो फ़र्ज़ी फासला कि जब ये ज़रात इस गर्दिशी मरकज़ के गिर्द एक जैसे रदास के साथ ऐसे पड़े हों कि इसका मजमूई रोटेशनल अनर्शिया असल जिस्म के रोटेशनल अनर्शिया के बराबर हो, गर्दिशी रदास कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और प्रूव करते हैं कि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो फर्ज करें कि एक जिस्म M है जो कि N ज़र्रात पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिसको हमने एक से ज़्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड किया है, जो कि R गर्दिशी फासले के साथ गर्दिशी महवर में घूम रहे हैं। तो हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसी एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने फार्मूला मतलब फाइंड करना हो तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हम n पार्टिकल्स तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लें तो वो क्या होगा, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn/n स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि हमने इस m को, हमारे पास जो जिस्म m है उसको हमने जितने भी ज़रात में तकसीम किया, हर ज़र्रे का जो मास है वो बराबर है। तो मेरे पास ये सारे मास जो हैं ये सेम हो जाएंगे, mr1 प्लस mr2 का स्क्वायर प्लस mr3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब m कॉमन आ जाएगा इस पूरे इक्वेशन में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन rn का स्क्वायर। अब इस स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n। स्मॉल n से हम ज़रब और तकसीम करेंगे। तो देखें, मैंने n से मल्टीप्लाई किया, n से ही डिवाइड किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें प्रूव करने में आसानी होगी। तो अब हमने डिस्कस किया था कि जो कैपिटल M होता है वो बराबर होता है स्मॉल mn के। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी और हमें पता है कि जो k है वो बराबर होता है अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन rn का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर ले लेंगे तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके इक्वल। तो हम लोगों ने यही प्रूव करना था, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का ये लेक्चर जो कि अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ जायरेशन जिसे गर्दिशी रदास बोलते हैं वो क्या होता है। फिर हम लोगों ने गर्दिशी रदास का फार्मूला प्रूव किया कि किस तरह हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने साबित किया कि I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर किस तरह होता है। इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मतवाज़ी महवरों का असूल और अमूदी महवरों का असूल, उनके फार्मूले को, डेरिवेशंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप हमारे नए आने वाले लेक्चर तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और मैंने आपको बताया था इंजीनियर सैफुल्लाह की आप बुक से स्टडी करें, जिसका अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212 कोड है। आप वो बुक ख़रीद लें बाज़ार से
आप उससे प्रैक्टिस करें। इसी तरह की इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मुफीद साबित होगा। तो अपना ख्याल रखिए और हमारे अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।